एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बजट सेट करते हैं। हम लोग ये सेट करते हैं कि आगे जाके हमारे पास मटेरियल के हवाले से कितना खर्चा होगा, लेबर के हवाले से कितना खर्चा होगा, फिक्स ओवरहेड के हवाले से कितना खर्चा होगा। तो हम एक बजट बना देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि आया हमने उस बजट के हिसाब से काम किया नहीं किया। एक्चुअल में अगर कोई फर्क आया तो वो कितना आया, तो कितना फर्क आया ये भी मालूम करते हैं। और वो फर्क क्यों आया इसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इसको ओवरऑल कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि हम पहले स्टैंडर्ड सेट करते हैं और स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हम चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि हमारे पास सबसे पहले आते हैं मटेरियल के ऊपर, कि मटेरियल के हवाले से हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हम मटेरियल की ये प्राइस है, इस प्राइस पे माल बाय करेंगे, हम इतना मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, जो भी हमारी प्रोडक्शन है। तो हमें एट द एंड देखना होगा कि आया हमने उस तरह परफॉर्म किया या नहीं किया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस? इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस माइनस कर देते हैं एक्चुअल प्राइस, किसकी, मटेरियल की, किसकी, मटेरियल की। यानी डिफरेंस इन प्राइस लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, किसकी, मटेरियल की। तो अगर आंसर मेरा प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो है यानी कम खर्चा किया है, मैंने कम खर्चा किया। आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो मैंने खर्चा ज्यादा किया, जो कि नेगेटिव बात है। तो जरा आ जाए इसको जरा करते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाकी पार्ट में बाद में कराऊंगा आपको। चलिए ये भी करा देता हूँ। अब ये इसमें लिखा हुआ है ए पार्ट में, स्टेट वन रीजन व्हाई ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंस में अराइज फॉर अ बिजनेस, फेवरेबल मटेरियल यूसेज। मतलब हमने मटेरियल कम खर्च किया, इसकी क्या वजह हो सकती है? आपने जो एक्सपेक्टेड सोचा था उसके मुकाबले में मटेरियल कम लगा, आखिर क्या क्या वजह हो सकती है कि मटेरियल क्यों कम लगा? क्वालिटी अच्छी होगी उसकी, वेस्टेज कम हुआ होगा। जो मटेरियल हमने यूज किया था उसकी क्वालिटी क्या होगी, बेटर होगी, उसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, इसीलिए मटेरियल हमारा कम लगा। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम खर्च हुआ। एडवर्स लेबर एफिशिएंसी, लेबर ने ज्यादा टाइम लगाया। एफिशिएंसी बोलते हैं टाइम को। लेबर ने ज्यादा टाइम खर्च किया, ज्यादा टाइम स्पेंड किया। क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि लेबर आपका जो है वो अनस्किल्ड था, लेबर जो था न्यू होगा, लेबर आपने न्यू हायर किया होगा, या लेबर जो है अनस्किल्ड होगा। बाज दफा लेबर जो है महंगे होते हैं तो काम अच्छा करते हैं, सस्ते होते हैं तो काम कम करते हैं, काम अच्छा नहीं कर पाते, लेस प्रोडक्टिव होते हैं मोटिवेशन की वजह से। अब आगे चलें। आगे इसने बी पार्ट में हमसे कुछ वेरिएंस फाइंड करवाए हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा है, ये लो कलर वाला, ये सारा स्टैंडर्ड डेटा है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं मटेरियल के ऊपर। ये मटेरियल को मैंने हाईलाइट किया है। तो मटेरियल में आप देख सकते हैं 5 किलो लगाते हैं मटेरियल हम एक यूनिट पे एक्सपेक्टेड, और 2 किलो, 2 रुपए का मटेरियल किलो पड़ता है। टोटल हमारा खर्चा आ जाता है 10 रुपए। अच्छा, एक्चुअल में क्या हुआ वो भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एक्चुअल में ये हुआ, एक्चुअल में हमने 83,100 किलो मटेरियल बाय किया और हमें पड़ा 182,820 का। ठीक है, पेपर में सवाल ये है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताएं। क्या बताएं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस बताएं। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। आप स्टैंडर्ड प्राइस लिखें मटेरियल की, एक्चुअल प्राइस लिखें, मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल क्वांटिटी से। और एक और फॉर्मूला है इसका, इसको अगर हम फॉर्मूले को ओपन करते हैं ना तो ये यूं हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसको हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं हमारी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है मटेरियल की। कितनी सेट की है हमने? कितनी सेट की है बेटा? $2। $2। तो हम लिख देते हैं $2। ठीक है, $2 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी किलो में कितनी है? 83,100। हम लिख देते हैं 83,100 माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आपको मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी? एक्चुअल कॉस्ट में पड़ी है ये 182,820। तो मैं लिख देता हूँ 182,820। बताएं फाइनल आंसर क्या आया? $2 इंटू 83,100 माइनस 182,820।
माइनस में आंसर आएगा, प्लस में आएगा, ये भी बताइएगा। सर -16,620। -16,620। ये अगर माइनस में आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं एडवर्स। एडवर्स मीन्स हमारा एक्चुअल में खर्चा ज्यादा है। और इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी बता देता हूँ। हम लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? $2। सो माइनस करेंगे एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस कैसे फाइंड होगी? ये जो हमारे पास 182,820 है, इसको डिवाइड कर दें 83,100 से, आप एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। बताएं कितनी आ रही है? कभी कभार डेसिमल में आता है तो हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज करते हैं, लेकिन आप ये चेक करें कितनी आ रही है। 182,820। 2.2। 2.2। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। क्वांटिटी से करेंगे, यूनिट से नहीं करेंगे। क्वांटिटी कितनी है? 83,100। इसका आंसर भी वही नीचे वाला आ जाएगा, 16,620। बताएं जी। यही आया है। ये आ रहा है। ठीक है, ये नोट कर लें। सही है। अच्छा, मिटा सकता हूँ मैं ये सारा? जी बेटा, मैं मिटा देता हूँ ये वाला। तो ये हमारा हो गया आपका प्राइस वाला। अच्छा, इसी तरह का लेबर का भी होता है। लेबर और प्राइस का ये सेम तरीका कार है। ये जो लेबर है, लेबर का पूछा है, लेबर का भी सेम तरीका कार है। लेबर में ये होता है, बस लेबर रेट आ जाता है। हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ठीक है, क्या मतलब जरा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मिटा दूँ सारा। ये हमारा लेबर का डेटा है। ठीक है। लेबर कितने रेट कितना ले रहा है? एक, हम 1 घंटे का लिखते हैं, यूनिट का ही लिखते हैं। लेबर 1 घंटे के कितने पैसे ले रहा है? स्टैंडर्ड कितना है इसका? $8। तो हम $8 ले लेते हैं, माइनस एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट के लिए क्या करेंगे? लेबर का डेटा लेंगे, लेबर का। वो ये रहा। ये हमारा एक्चुअल डेटा है, ये लिखा हुआ है एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ ऑफ जून। तो सर, लेबर ने 1 घंटे के कितने लिए थे? 281,250 डिवाइड बाई 37,500। 281,250 डिवाइडेड बाई 37,500 कितना है? 281,250 डिवाइड बाई 37,500। 7.5। 7.5। हम लिख देते हैं 7.5 इंटू एक्चुअल आवर्स। वहाँ एक्चुअल क्वांटिटी था, एक्चुअल आवर्स ये रहे 37,500। हम 37,500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्या आंसर आया? सर 18,750। माइनस में या प्लस में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो 18,750 पॉजिटिव है, तो उसके आगे हम लिखेंगे फेवरेबल। ठीक है, ये हो गया लेबर रेट। लेबर रेट मटेरियल प्राइस सेम होता है। चलिए जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में क्या होता है? हम सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। हम केजीज की बात कर रहे हैं, लीटर की बात कर रहे हैं, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस जो मटेरियल की है। अच्छा, यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, ऑन एक्चुअल यूनिट्स। इसके लिए ये होता है कि हम सिंगल रेट लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल यूनिट से। समझ में नहीं आया सर? मैं आपको समझाता हूँ जरा। देखिए, हमने यहाँ पर क्वांटिटी दी होगी आपको, देखें 5 kg। 1 यूनिट पे कितना माल लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड? 5 kg। और आपने कितने यूनिट बनाए एक्चुअल में? 19,000। आपने इतने यूनिट बनाए, और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कितना माल लगना चाहिए था? 5 kg माल लगना चाहिए था। तो 5 इंटू 19,000 करिए, कितना आएगा? स्टैंडर्ड 95,000। 90। 5,000। 95 ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड माल था जो कि रिक्वायर्ड था। और आपने एक्चुअल में माल कितना लगाया? वो ये रहा, 83,100। इसको माइनस करेंगे एक दूसरे से और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। 1 यूनिट कितने का पड़ रहा है हमें अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड? $2 का पड़ रहा है।
तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे $2 से, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बताएं क्या आंसर है। 23,800 पॉजिटिव। 23,800 पॉजिटिव। ये हो गया हमारे पास फेवरेट बिल। सर मुझे ये सेलिंग क्वांटिटी समझ नहीं आया। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि वी हैव टू कीप बोथ ऑन सेम पेज। ये जो 83,100 आ रहा है ना, ये है फॉर 19,000 यूनिट्स। आप देखें एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ ऑफ जून, और हमारी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती की है, सॉरी मिस्टेक, मुझे ये नहीं लेना था, ये बजटेड है, मुझे ये लेना था। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का सीन ये, दोबारा कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें लेनी है ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। इसमें हम लेते हैं सबसे पहले, क्या लेते हैं, हम लेते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट कितना है। स्टैंडर्ड रेट मटेरियल का कितना है, कि हमें 1 यूनिट पे कितना मटेरियल लगाना चाहिए। तो हमें पेपर में ये दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हमें कितना माल लगाना चाहिए, 5 kg माल लगाना चाहिए, तो हम ले लेते हैं 5 kg। फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल यूनिट से, एक्चुअल यूनिट से जो आपने प्रोड्यूस किए हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 1 यूनिट पे 5 kg माल लगाना चाहिए था, और टोटल कितने यूनिट बनाए आपने, 17,500। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 17,500 से। बजटेड से नहीं करेंगे, एक्चुअल से करेंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ना, ये 17,500 यूनिट की है, जो आपने एक्चुअल में बाई की है। तो बजटेड क्वांटिटी भी 17,500 के हिसाब से आनी चाहिए। तो बताएं क्या आंसर आया। हमें 95,000 गलती से लिख दिया था। 87,500। 87,500। और इसको आप फिर फर्दर देख लीजिएगा क्या आंसर है। 8,800। पॉजिटिव। जी सर। ठीक है। अच्छा जी, मैं ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, ये आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। लेबर एफिशिएंसी में ये भी सेम इसी तरह का होता है। लेबर एफिशिएंसी में सीन क्या होता है, जैसे इसमें था आप लोगों का स्टैंडर्ड क्वांटिटी था ना, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह स्टैंडर्ड आर आ जाएगा यहाँ पे। स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन पे, एक्चुअल यूनिट्स है, माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है सर, समझ में नहीं आया। सर एक्चुअल आवर्स कितने हैं, आपने कितने यूनिट बनाए, 17,500, कितने घंटे लगाए बनाने में, 37,500। मैं लिख देता हूँ 37,500, ये मेरा एक्चुअल आर हो गया। स्टैंडर्ड आर का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड आर ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन हम फ्लेक्स करते हैं। आपको पेपर में 1 यूनिट का स्टैंडर्ड आर देगा, आपको आपको पेपर में जस्ट 1 यूनिट का देगा, ये रह दिया हुआ है कि 1 यूनिट पे हमें कितने आर लगाने चाहिए। कितना दिया है बेटा, 2 आर। 2। तो हम लेंगे 2, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल में कितने यूनिट बनाए, एक्चुअल में बजटेड नहीं, 17,500। तो हम 17,500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आए। ये वो यूनिट है जो आपके, ठीक, 5,000। 35,000। व्हाट इज 35,000, ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू बजटेड डेटा। अगर हमें 17,500 यूनिट बनाने हैं तो हमें उस पर 35,000 घंटे लगाने चाहिए, अकॉर्डिंग टू बजट। हमने कितने लगाए, 37,500। तो हमें कितना नुकसान हुआ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट लेबर का कितना चल रहा है, लेबर का $8 चल रहा है, तो $8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास ओवरऑल नुकसान आ जाएगा जो आपको हुआ, -20,000। -20,000। ये हमारा हो जाएगा एडवर्स। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आया है तो आप कर सकते हो। चलिए ये सर सवाल है। हाँ, इस सवाल में आपको मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालना है। पहले आप मटेरियल प्राइस निकालें। मैं आपको डेटा हाईलाइट कर देता हूँ कि हमारे पास ये डेटा जो स्टैंडर्ड है, क्या है, ब्लू कलर वाला, ये स्टैंडर्ड डेटा है। ठीक है, और मैं येलो कलर वाला भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये एक्चुअल डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है। अच्छा, आपको पेपर में दोनों यूनिट्स दिए होंगे, स्टैंडर्ड भी, एक्चुअल भी। हमें एक्चुअल देने होते हैं।
एक्चुअल रेट हमारे हैं 5,900। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है। कैन यू फाइंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस? इजी है, मुश्किल है? हाँ सर, मैं कर लूंगी। कोशिश करें। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ट्राई करें, मैं जब तक रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। आपने जो है सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट लिया होगा, वो है 6। ठीक है। फिर आपने एक्चुअल रेट लिया होगा, एक्चुअल रेट तो दिया नहीं इसने, एक्चुअल प्राइस तो दी नहीं। तो आपने 17,350 को डिवाइड किया होगा 2800 से, ऐसे ही किया था। ओ सर, मैंने 5,900 से कर दिया था। वो यूनिट से नहीं करना है, हमें केजी से करना है। ठीक है, आप दोबारा देखें। बल्कि कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, $6। एक्चुअल प्राइस कितनी होगी, 17,350, डिवाइड बाय केजी की चाहिए हमें, यूनिट्स नहीं चाहिए। डिवाइड बाय 2800, कितना आ जाएगा? 6.2। एग्जैक्ट 6.2 आ रहा है या फर्दर भी आ रहा है? सर फर्दर आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ करके बताया। राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस तक करें, ज्यादा नहीं करें। अच्छा, सिक्स तो पॉइंट 6.2 ही हो रहा है क्योंकि 6.196 है। अच्छा, 6.2 कर देते हैं। 6.196 कर देते हैं, ज्यादा अच्छा है। इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है गाइस, ये रही 2800। अब बताएं इसका फाइनल आंसर कितना है। एडवर्स होगा इसका। 48.8। 48.8। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, समटाइम जो है ना वो आंसर राउंड ऑफ करना पड़ता है, तो एक डायरेक्ट तरीका भी है। डायरेक्ट तरीका ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाया करें, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटीरियल। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटीरियल ये रही 17,350। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 6। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 2800, माइनस 17,350। इससे एग्जैक्ट आंसर है। चेक करें क्या आंसर आ रहा है। सेम आंसर आ रहा है, करीब करीब सेम ही होगा। जी बेटा। जी सर, 550 है। 550 आ रहा है, ठीक है सही। कोशिश किया करें डेसिमल में जब आंसर आ रहा हो ना, तो फिर आप राउंड ऑफ ना किया करें, बल्कि कैलकुलेटर में उसमें 6 माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया करें डायरेक्ट। तब भी आपके पास सही आंसर आएगा। तो ये लाइफ क्लास में मैं समझा दूंगा। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है लेबर रेट वेरिएंस, वो भी ऐसे ही है। बस उसमें ये है कि आपने डेटा फिर लेबर का उठाना है। तो मैं आपको लेबर का डेटा हाईलाइट कर देता हूँ। जो ब्लू कलर वाला है वो हमारे पास बजटेड है, ये सारा बजटेड डेटा है। ठीक है। और जो येलो कलर वाला है वो हमारे पास एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा है। अच्छा, यूनिट्स हमारे 5,900। यूनिट्स इसमें काम नहीं होते, लेबर रेट वेरिएंस में काम नहीं होते हैं लेबर यूनिट का। यूनिट का काम होता है यूजेज में और एफिशिएंसी वेरिएबल, जिसकी बात से कहूंगा। अभी तो यूनिट का कोई काम नहीं है। लेकिन आप जरा मुझे बताइएगा कि क्या आंसर आएगा उसको और बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास डेसिमल प्लेस पे आंसर आता है। एक तो फॉर्मूला ये है, स्टैंडर्ड रेट यानी 1 घंटे के लेबर कितने लेता है, माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट को सवाल में गिवन होगा, एक्चुअल रेट फाइंड करना पड़ता है, कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ता है आर से। तो हम डेसिमल प्लेस को अगर इग्नोर करना चाहते हैं, हम यू भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। जो भी आंसर है उसमें से माइनस कर दें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। इसका क्या आंसर आया? एक सेकंड। आपने ये किया होगा ना, आपने सबसे पहले ये लिया होगा 4.50 पर आवर, ये रेट है। ठीक है। फिर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया होगा एक्चुअल आवर से, एक्चुअल आवर ये रहे 9,500। फिर आपने इसमें से माइनस किया हुआ ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ यूनिट। एक तरीका तो ये, आपने ये वाला तरीका किया था। जी सर। ठीक है, सही आंसर है। चलिए जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस,
उसमें ये होगा, आपको स्टैंडर्ड आर मालूम करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड आर पर यूनिट दिए होंगे, हमें एक्चुअल यूनिट के ऊपर चाहिए। स्टैंडर्ड आर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन वाले, फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्स। फ्लेक्स मतलब चेंज करते हैं उसको। इसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल आर, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आप स्टैंडर्ड रेट से। एक्चुअल आर तो सवाल में गिवन है, वो ये रहे। स्टैंडर्ड रेट भी सवाल में गिवन है, वो ये रहा। मसला आ रहा है स्टैंडर्ड आर्स पे, कि टोटल स्टैंडर्ड आर कितने लगे एक्चुअल यूनिट्स पे, एक्चुअल प्रोडक्शन पे। ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। सर डिवाइड कर दें। डिवाइड नहीं करेंगे बेटा, हमें एक, देखें यहाँ दिया हुआ है ना, एक मिनट में कितना टाइम लगाना चाहिए, अच्छा 1.5। सबसे। और हाँ। हमने कितने यूनिट बनाए, 5,900 बनाए। मैंने बताया था ना, स्टैंडर्ड आर फाइंड करनी हो या एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करनी हो, तो स्टैंडर्ड आर पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट्स, आपने इसको मल्टीप्लाई करना। स्टैंडर्ड आर कितना है, 1.5 आर। एक्चुअल यूनिट कितने हैं, 5,900। चेक करें क्या आंसर आया। 8850। 8,850, ये स्टैंडर्ड आर है 500 यूनिट के लिए, 5,900 यूनिट के लिए। और हमने एक्चुअल कितने लगाए, 9,500 लगाए। ओवरऑल में कितना नुकसान हुआ, स्टैंडर्ड रेट लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट ये रहा, 4.50 पर आर। नेगेटिव 2925। -2,925। 925। ये एडवर्स हो गया, ठीक है। चलिए, इसी तरह का लास्ट है हमारा, आपको मटेरियल का फाइंड करना है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस किया था, वो भी इसी तरह होता है। देखते हैं, ये मटेरियल का डेटा है। अच्छा, ये हमारे पास जो है आपका एक्चुअल डेटा है, और ये हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स है। आपको बजटेड यूनिट भी दिए होंगे, लेकिन इसको आप इग्नोर करें, जब भी हम फ्लेक्स करना हो तो इसको इग्नोर करें। इसमें गलती नहीं कीजिएगा, ये बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, पहले पहले आपने 0.5 को मल्टीप्लाई किया 5,900 से, आपके पास क्या आंसर आया, 2950। 2,950। फिर आपने इसमें से माइनस किया एक्चुअल क्वांटिटी जो कितनी है, जी सर। 2,800। फिर आपने मल्टीप्लाई किया केजी के रेट से, वो कितना है, $6। हाँ बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही काम किया। सर, इसका आंसर है 900 पॉजिटिव। 9 पॉजिटिव। अगर आप बोले तो एक सवाल और भी करा दूं, या फिर कल कर लें। सर भले करवा दें। एक सवाल करवाया था, ताकि ये आपकी जो प्रैक्टिस ना अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, टोटल टोटल तो छोड़े हैं। चले, ये वाला सवाल सही है। चलो एक मिनट, इसको मैं जरा देखूं फिर बता। इस सवाल को देखने दोबारा समझा दूं। हम जो है बिजनेस करते हैं बॉक्सेस का, तो बॉक्सेस में जो प्लास्टिक यूज हुआ था, तो 1 मिनट पे लगना चाहिए, तो 1.4 मीटर माल ये चाहिए होता है। मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हेल्प करता है ये। और हमें 1 मीटर कपड़ा पड़ता है कितने का, 3.20 का। ये मीटर स्क्वायर है, तो इसको केजी कर दें। 1 मिनट पे 1.4 केजी लगते हैं, और 1 केजी में पड़ता है 3.20 का, ये प्राइस है। एक्चुअल में हमारा खर्चा इतना हुआ था, और हमने इतना मटेरियल बाई किया। सवाल ये है कि व्हाट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। जी बेटा, क्या आंसर आएगा। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। आपको डेटा येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट किया एक्चुअल है, और जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा है। सर एक्चुअल रेट के लिए हम 33,000 को 4000 से डिवाइड करेंगे ना। एक्सीलेंट, फिर बहुत आला, बहुत आला।
मेरे ख्याल से 600 आंसर है। चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 8.40। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 4000। ठीक है, और एक्चुअल रेट कितना आया था बेटा आपके पास? क्या? सर मेरे पास आया था 8.25। 8 पॉइंट, और सही आया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने सही काम किया। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी का एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड करना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। उसमें ये होता है, हम स्टैंडर्ड आर लेते हैं एक्चुअल यूनिट्स पे, माइनस कर देते हैं एक्चुअल आवर्स, और मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट ये रखी मैंने आपको। ठीक है, स्टैंडर्ड आर हैं, लेकिन ये पर यूनिट है। पर यूनिट है, इसको महीने, इसको अगर कन्वर्ट करना हो, उसमें क्या बोलते हैं, आवर्स में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करेंगे गाइस? सर 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं नहीं, आवर्स में कन्वर्ट करना, ये मिनट्स है ना। अच्छा, वो 60 से डिवाइड कर देंगे। शाबाश, 10/60 कर देंगे, ठीक। अच्छा जी। तो हमें यहाँ पर ये चाहिए, क्या नाम है, हमने कितने यूनिट्स बनाए एक्चुअल में, ये रहे। तो मैंने इसका फॉर्मूला सिखाया था कि अगर आपको स्टैंडर्ड आर टोटल फाइंड करने हैं, टोटल, तो स्टैंडर्ड आर पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे आप एक्चुअल यूनिट से। क्वांटिटी से नहीं बेटा, यूनिट से। हमें दोनों को सेम पेज पे लाना है ना। एक्चुअल आवर्स जो है ना, वो हमारे पास 20,000 यूनिट के हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो 20,000 यूनिट हमने बनाए हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इसमें कितना टाइम लगना चाहिए था। सर समझ में नहीं आया, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक यूनिट पे कितना टाइम लगना चाहिए था? 10/60। और आपने कितने यूनिट बनाए? 20,000 बनाए। तो कितना हो जाएगा? सर ये आ रहा है 10,000 डिवाइडेड बाई 3। 333। जी ऐसे ही? सर। कंफर्म? अच्छा जी। जी जी, और वो एक्चुअल फिर में टाइम? 0.33 आ रहा है ना। एक्चुअल में टाइम कितना लगाया है? टोटल? 4000। टोटल में कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट ये रहा, 8.40। बताइए क्या आंसर है। -5600। -5,600। ओके, आज के लिए इतना ही सही है। ठीक है ना, मैं आपको सवाल भेजता हूँ, वो कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको जो है अभी?